दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। क्या सोनिया गांधी 2024 का चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी? ये अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना यूनिट सोनिया गांधी को तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए 2 सीटों की पहचान भी कर ली है और कोशिश हो रही है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाए। रेवंत रेड्डी की अगुवाई में तेलंगाना कांग्रेस ने तो बकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। और अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर है कि रायबरेली सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल हो जाएगा। क्या प्रियंका गांधी फिर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? ये देखने वाली बात होगी। रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेताओं की कोशिश है कि सोनिया गांधी 2024 का चुनाव नालगोंडा से या खम्मम लोकसभा सीट से लड़ें। ये दोनों सीटें कांग्रेस की गढ़ मानी जाती हैं और सोनिया गांधी दोनों में से किसी भी सीट से चुनाव लड़ती हैं तो आसानी से जीत सकती हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नेता उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसी भी सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जीत पक्की है। तेलंगाना से सोनिया गांधी का बहुत ही इमोशनल रिश्ता है। तेलंगाना से सोनिया गांधी के रिश्ते के बारे में जब भी बात होती है तो वह कोई भी पार्टी हो, सब ये मानते हैं कि सोनिया गांधी की अनुमति के बिना, उनके प्रयासों के बिना तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हो सकता था। इसीलिए हर पार्टी तेलंगाना का क्रेडिट सोनिया गांधी को देती है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया था कि सोनिया गांधी के बिना तेलंगाना का गठन संभव नहीं था। बता दें कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और यूपीए 2 के दौरान नए राज्य के तौर पर तेलंगाना का गठन हुआ था। यही वजह है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। इसीलिए तेलंगाना की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इस बारे में एक मत से प्रस्ताव पारित कराया है और इस प्रस्ताव को सभी नेताओं ने एक सुर में समर्थन दिया। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सोनिया गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, लेकिन सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट को छोड़ना भी एक इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार की एक पुरानी सीट है। इससे ऐतिहासिक नाता है। इस सीट से कभी फिरोज गांधी चुनाव लड़ते थे, फिर इंदिरा गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी, उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और अब सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं। जाहिर है कि अपनी सियासत के एक मजबूत किले को छोड़कर सोनिया गांधी के लिए तेलंगाना जाना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला रखा है। रेवंत रेड्डी ने नालगोंडा और खम्मम के अलावा एक तीसरी लोकसभा सीट का ऑप्शन भी रखा है। ये सीट महबूब नगर है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसके अलावा मेढक सीट से भी सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं। ये सारी बातें सोनिया गांधी की हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं। अगर सोनिया गांधी हाँ करती हैं तो फिर 2024 के चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल कर सकती है और तेलंगाना से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने का मतलब है कि इसका असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर भी होगा। और यही वजह है कि तेलंगाना कांग्रेस के फैसले को किसी ने भी खारिज नहीं किया है, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है। 2024 के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।